परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसी आदि में थी, अब है और सदा होती रहेगी। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग पृथ्वी आपके स्वर से भरपूर है, ब्रह्मांड में आपकी स्तुति हो। हम सब मिलके सेक्शन 3 में हिस्सा लेंगे, जो कि पश्चाताप या पाप स्वीकरण है। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से
अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि अपने मन, वचन और कर्म से तथा बुराई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें परिपूर्ण करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। हे ख्रिस्त हम पर दया कीजिए। हे प्रभु हम पर दया कीजिए। हम सब प्रभु की प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी जैसे स्वर्ग में पूरी है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा कीजिए। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और महिमा अब सदा आपकी है। आमीन। मेहरबानी से आप बैठिए और इस समय हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जो कि पहली रीडिंग है ओल्ड टेस्टमेंट से, और वो यशाया नबी की किताब उसका 60वां अध्याय और पहले से और 6 पद तक पाया जाता है। यशाया नबी की किताब उसका 60वां अध्याय और पहले 6 पद। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। और अन्य जातियां तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। जब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और अन्य जातियों की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिद्यान और प्रदेशों की सारनियां इकट्ठी होंगी। शिवा के सब लोग आकर सोना और लुबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे। ये प्रभु का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा दूसरा जो हिस्सा वचन से पाया जाता है वो पाया जाता है इफिसियों उसका 3रा अध्याय और 1 से 12 पद तक। इफिसियों उसका 3रा अध्याय और 1 से 12 पद तक। परमेश्वर के वचन पर इसमें इस प्रकार लिखा है, इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूं, यदि तुम परमेश्वर के उस अनुग्रह का प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये कि वे भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं, जो और समयों के में मनुष्यों को संतानों को ऐसा नहीं बताया गया, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हों, और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसके सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूं, यह अनुग्रह हुआ
कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। यह परमेश्वर का वचन है। वो इस पर अपनी आशा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम सुसमाचार के लिए सब खड़े हो जाएंगे। हम प्रेज एंड वर्शिप के लिए खड़े हो जाएं। हम अपनी जगहों में खड़े हो जाएंगे, स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और हम इस कोरस से शुरू करेंगे। पवित्र आत्मा आ। आज यूथ वाले साथ यहाँ में आए और
और इंजील का पाठ पढ़ा जाएगा। इंजील का पाठ दिया गया है मत्ती की इंजील, उसका दूसरा अध्याय और 1 पद से लेके 12 पद तक। मत्ती की इंजील, Gospel according to Saint Matthew, chapter 2, verses beginning from 1 till verse 12। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तो उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तो जो यहूदा के प्रदेश में, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई देगा, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वो अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वो दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। प्रभु यीशु के जमात मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करेंगे। अनुरोध है कि परमेश्वर हम इसमें आपके कदम में आते हैं। जब थोड़े समय हम आपके कलाम के बारे में मालूम करते हैं, प्रभु आप हम सबसे बातचीत करें। प्रभु मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार आपको ग्रहण योग्य पाए जाए। इस दुआ को मैं पूरा करूं और आत्मा के नाम से आप सबको जय मसीह। और जो नए साल में आए होंगे, आप सबको नया साल की मुबारकबादी देना मांगता हूँ। और नया साल आप सबके लिए और हम सब के लिए बहुत ही शुभ हो, बहुत ही अच्छा हो। हमारी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर आप सबको
आशीषित करें। आज जो अभी कलाम हमसे पढ़ा गया, मैं एक कहानी के साथ शुरुआत करूंगा। और कहानी इस प्रकार से है, हो सकता है कि कहानी सच्ची भी हो और ना भी सच्ची हो, परंतु मुझे मालूम नहीं कि मैंने कब कहाँ ये कहानी पढ़ी है, परंतु ये कहानी पढ़ी है मैंने। एक चर्च था और उस जगह पे प्रार्थनाएं होती थी। तो चर्च के नेबर में, पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते थे, एंड ही वाज वेरी वेरी क्रैंकी। कहता था कि समाज में बिल्कुल सबसे बेकार लोग हैं चर्च वाले। ये चर्च आते हैं और सब बेकार लोग हैं। तो क्या करते थे, अगर कभी चर्च वालों ने अपनी खिड़की खोली तो जोर जोर से लाउड म्यूजिक बजाता था ताकि चर्च के लोग डिस्टर्ब हो जाए। और कभी पत्ते गिरना, कभी किसी ने गलती से अपनी गाड़ी उनके प्रॉपर्टी में कहीं पार्क कर दिया, ओहो, तो बड़ी आफत आ जाती थी, लड़ने के लिए चर्च में आ जाते थे। और अगर कोई पत्ते गिर गए, चर्च के पेड़ों से पत्ते उसके प्रॉपर्टी में गिर गए, तो गुस्सा करता था। एक बार क्या हो गया कि चर्च के लोग जो प्रार्थना करते थे, कहते थे प्रभु इसके जीवन को बदल दे, प्रभु इसके जीवन को बदल दे, ये हमें परेशान करता है। तो एक बार क्या हुआ कि एक घटना ऐसी घटी कि एक बड़ा बवंडर आया और बड़ी आंधी तूफान आया और वहां पे उसकी प्रॉपर्टी के कुछ मकान थे और नीचे गिर गए। तो एकदम से वो कोर्ट में चला गया, कहने लगा इन क्रिश्चियंस ने, चर्च वालों ने प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना की वजह से मेरी प्रॉपर्टी जो है, मेरे घर नीचे गिर गए हैं और अब चर्च वालों को जो है ये मकान बनाना चाहिए मेरा, ये टूट गई प्रॉपर्टी वो सब चर्च वालों को बनाना चाहिए। तो चर्च वाले भी थे वहाँ पे। अब चर्च वालों ने कोशिश की कि किसी न किसी तरह से हम बच जाएं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने हमारी प्रार्थना से नहीं हुआ। वो कह रहे नहीं कि प्रार्थना से ये मेरा घर, मेरे मकान टूटे यहाँ पे, इनकी प्रार्थना से टूटे। वो कह रहा, चर्च वाले कह रहे नहीं। तो जज जो है बड़ा नाराज हो गया, बोले मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा केस देखा जहाँ पे एक एथिस्ट जो खुदा को नहीं मानता है, वो कह रहा है कि इनकी दुआ से जो है ये मेरी प्रॉपर्टी खराब हुई है, मेरे मकान टूटे हैं। और जो चर्च वाले हैं, जो खुदा को मानने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी दुआ से कुछ नहीं हुआ। और उसने जो है तुरंत जो है कहा कि मैं बहुत परेशान हूं से। तो कहने का मतलब क्या है मेरा कि आज एपिफेनी डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। एपिफेनी का मतलब होता है कि प्रभु यीशु जो है गैर कौमों पे प्रकट हुए। अब यहाँ पे ये 3 मनुष्यों के बारे में हमने पढ़ा, 3 मनुष्यों के बारे में हमने पढ़ा। और ये मनुष्य जो थे 3, जो कहते हैं वाइज मैन, इन्हें किंग भी कहते हैं। कहते हैं कि ये राजा बनना चाहते थे, ये पावर हासिल करना मांगते थे, परंतु नहीं हो पाया। और उसके बाद ये लोग जो है, जैसे इजराइल में लेवाइट थे, याजक का काम करते थे, वैसे ही लोग भी याजक का काम करने लगे थे। परंतु हर एक काम जो उन लोगों के होते थे, पर्शिया में जो भी काम होते थे उस एरिया में, तो वो काम बिना इनके नहीं हो पाते थे। इतने पॉपुलर थे लोग, एंड दे बिकेम एस्ट्रोलॉजर, तो ज्योतिषी विद्या वाले बन गए, और ठीक है, और न्यूमरोलॉजी वाले बन गए। तो इस तरह का था उस समय में। तो बाद में दे बिकेम लिटिल लेस देन फॉर्चून टेलर, ज्योतिष विद्या हाथ देखने वाले ये सब बन गए वो। परंतु पहले जो है बहुत माने जाने वाले लोग थे, वो ज्योतिष विद्या और नंबर्स
जो है उनकी गिनती करके न्यूमरोलॉजी और उसके बाद जो है वो आप लोगों का भविष्य बता देते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये लोग जो हैं, गैर कौम के लोग जो हैं, ये लोग जो हैं, इन लोगों ने आसमान में तारा देखा। एक तारा उन्हें दिख गया। अब जब तारा दिखा तो इन्होंने अपने ऊँटों पे, ये गिनती नहीं बता रखी कि कितने मजूसी थे, कितने लोग आए थे, परंतु ये 3 के बारे में खास बताया गया है कि और भी थे, परंतु 3 लोग आए थे जो अपने साथ सोना मोहर बांध लाए थे। ये 3 लोग थे। अच्छा, ये लोग अपने, हो सकता है उनके साथ में नौकर चाकर भी रहे हों, मजूसी थे, वो बड़े हाकिम थे, तो उन लोगों के पास है नौकर चाकर भी होंगे, परंतु 3 लोगों के नाम आए हैं कि 3 मजूसी लोग आए थे और तारे को देख लीजिए। बुद्धिमान लोग वो होते हैं जो अगर सच्चाई को पा लेते हैं, वो सच्चाई पे विश्वास करते हैं, वो लोग बुद्धिमान हैं। आप लोग भी बुद्धिमान हैं क्योंकि आपने यीशु में विश्वास किया, आप लोग बुद्धिमान हैं। आप कलाम की बातों को मानते हैं, आप लोग बुद्धिमान हैं। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो सच्चाई को पाना चाहते हैं। नो मैटर what consequence they have to face, they may face, चाहे कुछ भी उन्हें सामना करना पड़े, वो जो है वो कर लेते हैं सच्चाई को प्राप्त करने के लिए। आपने साधु सुंदर सिंह की भी कहानी पढ़ी, हमारे भारतीय जो संत हुए, तो उन्होंने घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के पीछे चलने लगे। तो जो सच्चाई को पा लेते हैं वो सच्चाई को कभी नहीं छोड़ते। 3 मनुष्यों ने जो है बुद्धिमान लोग होते हैं, इन्होंने अपना समय का खर्च किया, पैसा खर्च किया और जो है ये न्यू बॉर्न बेबी को देखने के लिए, दुनिया का नजात दहिंदा को देखने के लिए ये यरूशलेम पहुंचते हैं। अब जब ये वहां पे पहुंचे तो हेरोदेस राजा जो है बहुत घबरा गया। अरे मैं राजा हूं, मेरे अलावा कौन हो सकता है? और उसे ये डर था कि अगर कोई दूसरा राजा आ गया तो मेरे खानदान से जो है ये सब चला जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उसे डर था बहुत ज्यादा। और वो 3 जब बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान थे, उन्होंने अपने हाथों से बहुत खून बहाया और राजनीति में फंसे रहते थे और बहुत सारा खून उन्होंने बहाया। ही वॉज असैसिनेटर ऑफ पॉलिटिकल थिंग्स, नो। तो ये उन्होंने जो है ये करते थे, इसलिए वो उन्होंने क्या कहा, अब उन्होंने जो बुलाया अपने जो रबाई थे, वहाँ पे जो वचन के ज्ञाता थे, उन्हें बुलाया गया कि कहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, जो ये भी खुदा को नहीं मानता है, इसे खुलासे का मतलब नहीं है। ये ज्ञानियों को बुलाते हैं कि बताओ क्या लिखा हुआ है, और जब वो बताते हैं तो चुपचाप से उन मनुष्यों को किनारे बुला लेते हैं कि तुम जाओ, उनके दर्शन करो और फिर मुझे बताओ कि वो कहाँ पे पैदा हुए। तो ये जाके वो चुपचाप से उनको बता देते हैं। परंतु यहां पर देखते हैं कि उन्होंने जब गए तो उस बच्चे को चरनी में पाया और उन्होंने जो है यीशु को, जहां पे यीशु थे वहां पे गए और वहां पे उन्होंने भेंट चढ़ाई, सोना मोर कुलबा। अब देख लीजिए, इन यहूदियों को इस बात की परवाह नहीं थी जिस मसीहा का इंतजार कर रहे थे। यहां तक कि याजक लोग, रबाई लोग, चलो राजा तो एक प्रकार के कृष्ण, उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं था, परंतु ये याजक लोग जो थे और ये गुरु लोग जो थे, धर्म के
जब हम देखते हैं यहाँ पे, जब when Jesus entered the temple area, साइमन एंड एना दोनों ने अनाउंसमेंट किया था ये मसीहा है, ये अपने लोगों को नजात देगा। तो जब मसीहा जब वहाँ पे हैकल में ले जाया गया था यीशु को, तो एकदम से साइमन और एना ने जो है ये बात कही थी। तो लोगों को समझ में बात आ जानी चाहिए थी, बात फैल जानी चाहिए थी, एक दूसरे के पास पहुंच जानी चाहिए थी कि मसीहा आ गया है। परंतु उन लोगों को ऐसे मसीहा की जरूरत नहीं थी जो चरनी में पैदा हो, उन्हें ऐसे मसीहा की जरूरत थी और जो राजा के घर में पैदा होता और उनके दुश्मनों का सर्वनाश करता। अक्सर एक बहन थी और उन्होंने मुझसे कहा, बादशाह ऐसी दुआ मारिए, ऐसी दुआ करिए कि जो हमारी खिलाफत में है लोग वो खत्म हो जाए। मैंने कहा ऐसी दुआ तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ भाई। एक डॉक्टर जो होता है मरीज को आखिरी दम तक कोशिश रहती कि उसको ठीक हो जाए, हैं डॉक्टर मारना नहीं चाहेगा। हम लोग भी जो है स्पिरिचुअल डॉक्टर हैं और हम किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते कि वो कोई मर जाए, कोई बर्बाद हो जाए, कोई समाप्त हो जाए। हम कभी ऐसी दुआ नहीं कर सकते। बोला नहीं, हमारे एक पादरी साहब आते हैं, उन्होंने दुआ की थी कि तुम्हारे दुश्मनों का, उन्होंने हमें बताया था, भविष्यवाणी की थी, तुम्हारे दुश्मनों का अंत हो जाएगा, जो जो तुम्हारे खिलाफत में है उनका अंत हो जाएगा। उन्होंने भी दुआ की थी और ये बताया था। मैंने कहा उन्होंने शायद बताया होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में, परंतु मैं अपने बारे में इतना कह सकता हूँ कि मैं ऐसी दुआ नहीं कर सकता। इतनी दुआ जरूर कर सकता हूँ कि हे प्रभु उनके जीवन को बदल दे। अगर आपको बहुत परेशान कर रहे हैं तो इतनी दुआ कर सकता हूँ कि हे प्रभु उनके जीवन को बदल दे, परंतु उनको नाश करने का मैं दुआ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये याजक जो थे, रबाई जो थे और धर्म के ठेकेदार थे, ये यही चाहते थे कि मसीहा आएगा और सारे रोमी लोगों को खत्म कर देंगे, वो राजा होगा, हम करता जाता होंगे, ये वो चाहते थे। वो ने उनके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं थी बात कि मसीहा चढ़ने में पैदा हो सकता है और मसीहा में अपने लहू से मोल खरीद लेगा, अपने लहू से खरीद लेगा, अपने बेशकीमत खून से खरीद लेगा। ये उनकी सोच के बिल्कुल बाहर था ये बात। तो वो दूसरे मसीहा को चाहते थे, राजनीतिक पॉलिटिकल मसीहा। जब यीशु ने 5000 की भीड़ को खाना खिलाया तो नहीं लगा ये मसीहा हो सकता है, परंतु जब उसे जबरदस्ती राजा बनाने लगे तो उसने कहा कि मेरा राज इस दुनिया का नहीं है, मेरा राज मनों का राज है, दिलों का राज है। तो ये बात लोगों को बुरी लगी और यीशु को उन्होंने मारना चाहा। जैसे हेरोदेस जो है उसने हुक्म दे दिया था सबको, अपने सिपाहियों को, कि जितने छोटे बच्चे हैं उन सबको मार दिया जाए। तो 28 तारीख को जो होता है होली इनोसेंट डे होता है, उस दिन को मनाया जाता है कि उस दिन बच्चों का कत्लेआम हुआ था, तो होली इनोसेंट डे मनाया जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हम लोगों में से भी कई हेरोदेस जो मसीह का इनकार कर देते हैं कि मसीह ने हमारे लिए काम नहीं किया, मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया। कई लोगों को मैंने सुना कहते हैं। एक परिवार अभी एक कपल से मेरी अभी हाल ही मुलाकात हुई तो कहने लगे कि मेरी माँ जो बहुत गॉड को मानने वाली थी वो 15 साल क्यों बीमार थी। अक्सर ये सवाल हमारे मन में पैदा हो जाता है और हम रिबेल करने लगते हैं। कुछ लोग कलीसिया में रिबेल दूसरे ढंग से करते हैं, वो फकीर फरीसी हो जाते हैं, उन्हें जो है बाइबल का ज्ञान उन्हें है और वो
सबको दिखाना मांगते हैं कि बाइबल सबसे ज्यादा हमें आती है, और दुआ करने वाले हम लोग हैं, वो हाथ में ऐसे बाइबल पकड़े हुए जाते हैं और घमंड महसूस करते हैं। तो कुछ लोग दूसरे ढंग से रिवेल करते हैं, कुछ लोग दूसरे ढंग से रिवेल करते हैं, और अच्छाई का जो है वो लोग जो है तिरस्कार करते हैं। तो हमें से कई लोग जो है हृदयों की तरफ बन जाते हैं, और जैसे कि हम लोग जो है हम लोग भी जो है जो चेंजेस आते हैं उनके खिलाफ आ जाते हैं। अगर कलीसिया में कोई चेंजेस आ गए तो सब ऐसा क्यों होगा? कोई पुरानी चीज है अगर वो टूट रही है और बिल्कुल बेकार हो गई, रोटन हो गई है, उसको रिप्लेस किया जाए। कई जगहों पर ऐसा होता है कि गुस्सा कर देते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं कि कैसे रिप्लेस हुई, कैसे चेंजेस आई है, तो पुरानी चीज। इसमें भी पॉलिटिकल राजनीति शुरू हो जाती है। तो छोटी छोटी बातों के लिए राजनीति शुरू हो जाती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे कई तरीके होते हैं रिबेल करने के और खिलाफत करने के, कई तरीके हमारे हो जाते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि बुद्धिमान लोग आए, बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, वो समझ जाते हैं सच्चाई क्या है। और इन बुद्धिमानों ने क्या किया, वाइज पीपल ने क्या किया, दे केम एंड वर्शिप हिम। जो बुद्धिमान लोग होते हैं चर्च में आते हैं, लड़ाई झगड़े की जगह वो खुदा की इबादत करते हैं, और वो चाहते हैं कि आज मैं यहाँ से खुदा की आशीष को लेके जाऊं। ये सोच के आते हैं। इस नए साल में भी हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम इबादत के लिए आ रहे हैं, हम खुदा की आशीष को लेके यहाँ से जाए, ना कि दुनिया की खुराफात को लेके जाए, ना कि दुनिया की पॉलिटिक्स को लेके जाए, परंतु नहीं, मैं तो खुदा की आशीष को इस जगह से लेके जाऊंगा। खुदा की नजदीकी में चल के जाऊंगा, खुदा से आशीष चाहूंगा, खुदा मेरी दुआ को सुने। ये बात हम मन में लेके चर्च में आए तो बहुत अच्छी बात है। ये काम इन्होंने क्या, ये सिर्फ इसी काम के लिए आया कि हम खुदा की इबादत करेंगे, उसको देखेंगे, उसको वर्शिप करेंगे। उन्होंने खुदा के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, परंतु उन्होंने वर्शिप किया वहां पे। हम यहाँ पे देखते हैं ही इज आवर सेवियर जीसस क्राइस्ट, ही इज द ह्यूमन सन ऑफ मैरी एंड द डिवाइन सन ऑफ गॉड। वो मानवीय तौर से मैरी का बेटा है, पर डिवाइन तौर से, दैविक तौर से वो परमेश्वर का बेटा है। तो इसलिए जो है बहुत जरूरी है। He never rebelled against God. On the contrary, he lived a life of perfect obedience to God. God's law. He followed God's law from the time he was born into manger until the day he died on a cross. वो आज्ञाकारी बना रहा, उसने रिबेल नहीं किया। वो चाहता तो लोगों को सबको सर्वनाश कर सकता था, इतनी ताकत थी, उसने रिबेल नहीं किया। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि आज जो है एपिफेनी का फेस्टिवल है, एपिफेनी का लॉर्ड, हमारे प्रभु का की एपिफेनी है कि हमारा प्रभु जो है गैर कौमों पे प्रकट हुआ। ये 3 मनुष्यों का देख लीजिए, ये क्या क्या लाया और सुटेबल गिफ्ट लाया। अक्सर हम क्या करते हैं कि गिफ्ट जो है, अगर किसी का पुराना पड़ा हुआ है, हम लोगों को ये देखते हैं कि ये गिफ्ट, कौन सा गिफ्ट किसको सूट करेगा। ठीक है, हमें गिफ्ट देने से मतलब रहता है, हमें अपना उतारने से मतलब रहता है कि किसी ने हमें दिया था इसलिए हम देंगे। कभी कभी हम लोग ये मेंटालिटी सोच के रखते हैं, परंतु जो ये 3 मजूसी थे, इस सोच समझ के और यीशु के कैरेक्टर पे जो बात फिट आती है, जो गिफ्ट उनके लिए जरूरी, जो सही था, उस गिफ्ट को लाते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि राजा के लिए क्या गिफ्ट होना चाहिए। पर्सिया में वहाँ पे पार्थिया में वहाँ का ट्रेडिशन था, राजा के लिए
सोना। एंड गोल्ड इज अ मेटल किंग ऑफ मेटल्स। वो सारे धातुओं का राजा है, मेटल्स का राजा है। तो इसलिए जो है राजा के लिए सोना, गोल्ड जो है बहुत ही अप्रोप्रिएट, बहुत ही फिट था। इसलिए राजा के पास भी ले जाना बहुत जरूरी है। जैसे आप प्रार्थना करने के लिए आते हैं, आप देखेंगे साउल जो था वो सैमुअल के पास जब जाता है तो कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए, मैं खुदा के खादिम के पास जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं देने के लिए। तो उसका नौकर था, कहा कि मेरे पास चांदी का सिक्का है, उसे प्रभु के दास को दे दिए। हम खाली हाथ आते हैं, दुआ करते हैं, दुआ कराते हैं, खाली हाथ आ जाते हैं। परंतु बाइबल में सिखाते हैं कुछ देना चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा हूँ मुझे दीजिए आप, परंतु ये कह रहा हूँ मैं कि जब मिलने जाते हैं, अब ये देखिए ये खाली हाथ भी आ सकते थे, परंतु इन्हें लगा कि हमें दुनिया का नजात देहंदा, दुनिया का राजा इस दुनिया में पैदा हो रहा है, तो उसके लिए मैं क्या दूंगा, उसके लिए हम क्या लाएं, सोना लाएं। और इसलिए जो है राजा के लिए सोना लाएं। और एंड गोल्ड, तो हम यहाँ देखते हैं कि वो सोना लाएं। जीसस वाज बोर्न टू बी किंग, और यीशु जो है राजा होने के लिए पैदा हुआ था। बट ही वाज टू रेन नॉट बाय फोर्स बट बाय लव। दबाव में आके या किसी पे दबाव डाल के जबरदस्ती राजा नहीं बनना चाहता था, लाठी डंडे से राजा नहीं बनना चाहता था, वोट चुरा के राजा नहीं बनना चाहता था, परंतु वो प्यार से राजा बनना चाहता था। एंड ही वाज टू रूल ओवर द मेन्स हार्ट, और लोगों के दिलों में राज करना चाहता था। लाठी डंडे से राज करना बहुत आसान है, ठीक है, परंतु किसी के दिल में जगह बनाना अपने लिए और किसी के दिल में राज करना जो है ये बहुत फर्क बात होती है। और हाँ, नॉट फ्रॉम थ्रोन बट फ्रॉम द क्रॉस। वो राज करना मानता था, इसी राजगद्दी में बैठ के नहीं, परंतु सलीब पे चढ़ के, सलीब पे जान दे के लोगों के दिलों में राज करना। सो दूसरा मनुष्य जो दान का जो गिफ्ट रहा है यीशु के लिए, फ्रैंकिंसेंस। और ये जो इंसेंस होती है इज अ गिफ्ट फॉर अ प्रीस्ट। उन्हें मालूम था कि ये याजक होगा और ये मनुष्य के लिए प्रार्थना करेगा और मनुष्यों को परमेश्वर के पास ले जाएगा। तो उनके लिए फ्रैंकिंसेंस लाइक इट वाज इन द टेंपल वर्शिप, एट द टेंपल सैक्रिफाइस दैट स्वीट परफ्यूम फ्रैंकिंसेंस वाज यूज्ड। तो ये फ्रैंकिंसेंस जो होती थी ऐसे लोबान जो होता था ऐसे जलाया जाता था हैकल में। द फंक्शन ऑफ प्रीस्ट इज टू ओपन द वे टू गॉड फॉर मैन। तो याजक का जो काम होता है लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर पर द्वार खुलवाना, उनके लिए रास्ता निकालना, ये काम जो था ये याजक का होता है। अच्छा, और प्रीस्ट के लिए जो शब्द आया है उसमें लैटिन भाषा में वो आया है पोंटिफिक्स। पोंटिफिक्स का मतलब होता है विच मीन्स अ ब्रिज बिल्डर, जो पुल बनाता है। तो याजक जो है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक पुल बनाता है ताकि आम इंसान जो है परमेश्वर तक पहुंच सके। ये याजक का काम होता है। परंतु पौलुस क्या कहता है कि जितने यीशु पे विश्वास करने वाले हैं वो लोग क्या है, प्रीस्ट हैं, याजक हैं। और हम सब का फर्ज बनता है कि हम आम लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए एक पुल बनाएं ताकि जो है लोग जो हैं यीशु तक पहुंच सके, परमेश्वर तक पहुंच सके। तो ये परमेश्वर तक पहुंचने का काम जो है आपका और मेरा है। सिर्फ याजकों
सबका ये काम है। तो वी आर सपोज्ड टू बी ब्रिज बिल्डर। हम लोगों के लिए ब्रिज बनाते हैं, लोगों को परमेश्वर तक ले जाते हैं। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक पुल बनाते हैं। तो ये जो है गिफ्ट जो है दूसरा मनुष्य का था यीशु के लिए। फिर तीसरा मनुष्य जो था वो मेरा मरना। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि जो मूल होता था, जब कोई मर जाता था तो उसकी बॉडी पे लगाया जाता था ताकि गल ना आए। और इजिप्ट में जो है बॉडी को प्रिजर्व किया जाता था और सालों सालों बॉडी चलती थी। तो ये मूल जो है इसे लाया गया कि अक्सर आपने देखा होगा कॉफिन बॉक्स के अंदर भी जो है लोग कॉफिन तोड़ के डाल देते हैं कि बॉडी में गलना है, बॉडी में गलना है। तो उसे मालूम था इस तीसरे मनुष्य को, for one who is to die, मेरा was used to embalm body को। Jesus came into the world to live for men and in the end die for men। यीशु आया इस दुनिया में कि लोगों के लिए रहे और अंत में लोगों के लिए अपने प्राण दिए। He came to give for men his life and his death। अपने जीवन को लोगों को देने के लिए आया और मृत्यु का दुख सह सके। God for the king, frankincense for the priest, myrrh for one who was to die। These were the gift of the wise men and even at the cradle। इसके पालने के लिए इसका उस मेंजर में भी जो है उन्होंने लाके ये दान दिए। Cradle of Christ। They forgot that he was to be the true king, the perfect high priest, and in the end the supreme savior of men। मानव का वो सबसे बड़ा उद्धार करने वाला। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु जो है गैर कौमों पे प्रकट हुआ, हम पे प्रकट हुआ और सारे मानव जाति पे वो प्रकट होना चाहता है। और यीशु चाहते हैं कि हर मानव जाति यीशु पे विश्वास करे ताकि वो लोग नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से सब प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। आमीन। हम सब मेहरबानी से खड़े हो जाएं अपने स्थानों पे और हम अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे जो प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक उसका 8वां पृष्ठ और सेक्शन 12 में पाया जाता है। प्रेरितों का विश्वास वचन, पेज संख्या 8 और सेक्शन 12। हम साथ साथ मिलकर अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में घर में आए, हमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने कंजूस पिलातुस के शासन में दुख होगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, हमारे लिए मरने लगे और मृतकों के लोक में उतरे, तीसरे दिन वो जी उठे और स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए और जीवितों और मृतकों को न्याय करने को बैठाए। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र साधुओं की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और
मेहरबानी से तशरीफ़ रखें और ये समय हो कि हम अनाउंसमेंट पाजी साहब से सुनें। मैं आप सबका इस बात में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हमारे लास्ट संडे की प्रॉपर्टी थी 7,827 रुपये और न्यू ईयर की वर्ष की जो प्रॉपर्टी थी वो थी 14,915 रुपये। Thanksgiving 4,700 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे हमारी मैट्रिक सर्विस होगी सुबह 11 बजे। पूरी जनवरी तक हम लोग 11 बजे तक इबादत रखेंगे क्योंकि ठंडा बहुत हो रहा है, तो पूरी 11 बजे तक हम 11 बजे से रखेंगे हम लोग इबादत। तो नेक्स्ट संडे हमारी मैट्रिक सर्विस होगी 11 AM। प्रेयर फॉर बर्थडे एंड वेडिंग एनिवर्सरी। किसी का अगर बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी है तो अपनी जगह पर खड़े हो जाए, हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर किसी का बर्थडे है हफ्ते के दौरान तो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या शादी की सालगिरह है तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है, हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं पिता, ये जवान जो अपने स्थानों पे खड़े हुए हैं और उनके हफ्ते के दौरान उनका बर्थडे है। प्रभु मेरी प्रार्थना है आप इन बच्चों को, इन जवानों को लंबी उम्र और अच्छी सेहत दें। ये बच्चे जवान आप में तरक्की करें, आगे बढ़े और कलीसिया के मजबूत खंभे बने और आप पे इनका गहरा ईमान हो और अपने जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा दें। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठेंगे। हम जो बीमार है हमारे कलीसिया के लिए, कलीसिया में जो बीमार हैं हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह, डॉक्टर मैथ्यू प्रसाद, मिसेस नलिनी सरकार, मिस्टर मिसेस ग्रीन, रोहित सिंह को कोरोना हो गया है, तो उनके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, जल्दी से जल्दी ठीक करें खुदा जो है। और मिसेस रीमा कैलेंडर, ये बरेली से हैं और इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, इनके लिए हम प्रार्थना करें। एक और प्रेयर रिक्वेस्ट आई है मिसेस जून तेलमा ला, ये कानपुर में है और ये मीनाक्षी नाथ की मदर हैं, इनके लिए हम प्रार्थना करें। मिस्टर राकेश मल और डॉक्टर हीरालाल को भी हम प्रार्थना में याद रखें। सीनियर मिस्टर के, मिस्टर जोयल बागे और जितने एल्डरली लोग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, हमारे देश के आर्म फोर्सेस में जो काम कर रहे हैं उनके लिए, अपने मुल्क के लिए हम प्रार्थना करें। और इस 2021 में जो है ये कोविड बिल्कुल खत्म हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हम प्रार्थना करें अपने देश के अगुओं के लिए, नेताओं के लिए, और परमेश्वर उन्हें हमारे मुल्क के लिए, इस देश के लिए बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल करें, हमारा मुल्क तरक्की करे और आगे बढ़े। तमाम प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और जितने भी मिनिस्टर्स हैं और जिस भी महकमे के मिनिस्टर हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर उनका मार्गदर्शन करें। और अपने बिशप साहब के लिए, अपने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए, अपने मॉडरेटर साहब के लिए, सब के लिए, और जितनी भी मसीह संस्थाएं हैं उन सब के लिए प्रार्थना करें। एक पुकार है, I promise the banns of marriage between Akshit, son of late Mr. Robert Vettner of Philip Memorial Church and Moradabad, and Anya, the daughter of Mr. Sunil Singh, a resident of Pushkar School,
Missouri, Sister of Israeli Church, Missouri. If you know any just cause why these two persons should not lawfully marry, you are to declare it in writing to the Presbyterian Church of this congregation. This is third time of asking. हम इनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम इस समय आपके कदमों में इन दोनों परिवारों को लाते हैं और अक्षित के लिए हम प्रार्थना करते हैं और अन्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि शादी के पवित्र बंधन में बंधे जा रहे हैं। उन्होंने मेरे प्रभु जी और दोनों को शारीरिक मानसिक आत्मिक तौर से तैयार करें और ताकि शादी के पवित्र बंधन में बने। दोनों परिवारों में जो तैयारी हुई है एक एक तैयारी को प्रभु आप क्या करते हैं। हर प्रकार की जो परेशानियां हैं उनसे प्रभु आप दोनों को दूर रखें और आपकी प्रसिद्धि उनके बीच में है। इस दुआ को सुना कबूल कर आप बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय होगा कि हम अपना जो भी दान परमेश्वर के ये लाए हैं वो हम परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं और गीत नंबर 231 रोमन में हम सब उसमें गाएंगे।
करें। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप यहाँ पे हैं और आपने हमारे दुआओं को सुना है। जो कुछ आज सोच के हम यहाँ पे आए हैं और हमारी भलाई के लिए प्रभु जो कुछ आपके वचन के अनुसार है, आप हमारे दुआओं को सुन लिया है और दुआओं का जवाब भी दे दिया है। प्रभु हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके नाम अभी लिए गए हैं प्रेम कृष्ण में। प्रभु आप उन सबको आप समझाई दें। आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो आपके लिए लाइलाज हो। हर बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। आपके नाम में विजय है, आपके लहू में अद्भुत चंगाई की सामर्थ है। इन सब बीमारों के ऊपर में मैं आपके नाम का लोग छिड़काव करता हूँ, दुआ करता हूँ कि जल्दी से जल्दी की शिकायत आए। यहाँ पे भी अगर कोई परेशान है उनकी परेशानी का समाधान करें। यदि कोई अशांत है उनको शांति प्रदान करें। यदि कोई जरूरत में है आप उनकी जरूरत को पूरा करें। यदि कोई अनएम्प्लॉयड है प्रभु आप उनको एम्प्लॉयमेंट करें। हम प्रार्थना करते हैं अपने मुल्क के लिए। हमारे मुल्क में प्रभु आपकी शांति बनी रहे। ये मुल्क प्रभु आप में दिन दुगुना रात चौगुना प्रभु तरक्की करे। हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, जितने गवर्नर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं और तमाम जो प्रमुख ऑफिस छोड़ कर रहे हैं। प्यारे प्रभु मेरी प्रार्थना है तमाम लोगों के लिए कि सब लोगों के मनों को नाली की तरफ मोड़ने के लिए ताकि इस मुल्क को सही दिशा दिखाएं और ये मुल्क प्रभु आपने आगे बढ़े। किसी के साथ इनजस्टिस न होने दें प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस कोरोना वायरस के लिए होने दे कि हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से ये वायरस हमेशा के लिए चले जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस दान के लिए जो आपके बच्चों ने बड़े प्यार से अपनी कमी घटी में से जो कुछ प्रभु आपने दिया है उसमें से दिया है। और इस दान को प्रभु आपकी बड़ी बरकत है और इस दान को प्रभु अपने राज्य की बरकत के इस्तेमाल करें। जिन्हें दिया है उन्हें बहुतायत से देना, जो नहीं दे पाए उन्हें बहुतायत से देना ताकि हमेशा के लिए उनके हाथ आगे दें। जिस तरह से प्रभु आप सही सलामत हमें यहाँ पे लाए हैं, अपने भवन में लाए हैं, जब हम अपने घरों में जाते हैं सही सलामत हमें अपने मुकाम तक पहुँच सकें और आपकी हम शिकायत कर सकें। और नेक्स्ट संडे के लिए प्रभु आप हमें इबादत के लिए तैयार करें। इस दुआ को सुनकर कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सेवा हम विश्वास के साथ जितने यहाँ पे हम सब पूरे विश्व के साथ पास में हम लोग आखिरी गीत में हिस्सा लेंगे, गीत नंबर 14 नंबर जो हिंदी में है। I
और उसकी कीमत करो। खुदा यीशु मसीह